परम हितैषी शिष्य के सतगुरु दीनानाथ, चरणन छाँव बिठाए के सेवक करें सनात। भव सिंधु का पूत हैं सतगुरु चरण सरोज, बंदो श्रद्धा भाव से पल छिन्न प्रतिरोज। कलमल नासे जीव के पदरज करे स्नान, आदि व्याधि मिटे सब इन चरणन के ध्यान। आदि व्याधि मिटे सब इन चरणन के ध्यान। प्यारे सज्जनों, विचार कीजिए, संसार की थोड़ी सी संपदा जिसके पास होती है वो अपने आप को कितना सुखी मानता है। इसके विपरीत जिसके पास इतनी आध्यात्मिक संपदा हो तो उसके जीवन में कितना आनंद, कितना सुख, परम शांति कितनी होगी, इसका अनुमान प्रत्येक व्यक्ति नहीं लगा सकता। क्योंकि ये आध्यात्मिक संपदा या नाम जैसी अमूल्य निधि किसी बिरले गुरुमुख को ही प्राप्त होती है। जिस पर संत सद्गुरु कृपा करते हैं उन्हें ही ये अमूल्य रत्न प्रदान करते हैं। संत सद्गुरु द्वारा बख्शे हुए नाम में सब ज्ञान और विज्ञान समाहित होते हैं। ये शक्ति मुक्ति का पथ प्रशस्त करती है कि नाम इष्ट देव का सूक्ष्म स्वरूप है। जो नाम सद्गुरु के अनुग्रह से प्राप्त होता है उसमें व्यक्ति विशेष के लिए उस विशेष शक्ति समाहित की जाती है। साधक जैसे जैसे अपने इष्ट देव का ध्यान धारण करके श्रद्धापूर्वक नाम का जाप करता है तो इष्ट देव की दिव्य शक्ति उस साधक के अंतर्मानस में संचारित होने लगती है। साधक को काल माया का भी भय नहीं रहता, इसीलिए उसमें शक्ति का संचार होता है। अभावों से साधक विमुक्त होता है, अर्थात नाम सिमरन के अभ्यास से साधक को वो दिव्य संपदा प्राप्त होती है जिसके समक्ष सभी धन तुच्छ हैं। संत महापुरुष कथन करते हैं, नाम रतन जिन पाइयो से जन भय निहाल, बंधन छूटा कर्म का सुखी भय त्योकाल। जिसके पास नाम की अमूल्य निधि होती है उसके विवेक चक्षु खुल जाते हैं। सत्य असत्य की परख करने में वो सक्षम हो जाता है। इसीलिए साधक निष्काम कर्म करता है, जिस कारण से वो बंधन में नहीं बनता, जिससे उसका लोक और परलोक भी उज्जवल हो जाते हैं। नाम की अमूल्य निधि की तुलना में तीनों लोकों की संपदा भी तुच्छ है। जिसने नाम की कमाई कर ली उसने मानो कामधेनु जैसी उच्च संपदा प्राप्त कर ली। उस सेवक को ना तो कोई अभाव खटकता है, न तृष्णा जलाती है, न लोभ सताता है। बाहरी संसार की रचना उसे ऐसी लगती है मानो मृग तृष्णा का जल हो। नाम से आंतरिक अवस्था इतनी उच्च हो जाती है कि वो निर्भय होकर के शाश्वत आनंद में मग्न होता है। सिकंदर ने भारत के संत महापुरुषों व तत्वज्ञानियों की बहुत ही प्रशंसा सुनी थी कि भारत भूमि संतों और ऋषियों की भूमि है। उनके चरणों में रिद्धियाँ सिद्धियाँ निवास करती हैं। उनकी रहनुमाई में जीवन यापन करने से कोई कमी शेष नहीं रह जाती। उसने सोचा, क्यों न मैं किसी तत्वदर्शी को अपने साम्राज्य में ले आऊं। सिकंदर क्योंकि भौतिक संपदा का अभिलाषी था, अतः वो ये भूल गया उसकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन धन का मतवाला इसी प्रयोजन हेतु भारत आया था। किसी उच्च कोटि के संत की तलाश करने लगा। एक जगह उसे एक महात्मा जी मिल गए जो छोटी सी कुटिया बनाकर रहा करते थे। साधारण सा जीवन था, परंतु मुख पर आनंद, प्रसन्नता और तेजस्विता फूट रही थी। चाहे साधनों का अभाव लग रहा था लेकिन पूर्ण तृप्त लग रहे थे।
सिकंदर को लगा कि इन्हें ही अपने साथ ले चुकूं। इन्हें देखने मात्र से ही हृदय में शांति महसूस हो रही। सिकंदर ने महात्मा जी से विनय की, महाराज आप मेरे साथ मेरे राज्य में चलिए। महात्मा जी ने कहा, आप कौन हैं? सिकंदर ने कहा, महाराज मेरा नाम सिकंदर है, मैं यूनान का बादशाह हूँ, कृपया आप मेरे साथ चलिए। महात्मा जी ने कहा, सिकंदर मैं प्रकृति को छोड़कर महलों की कैद में नहीं जा सकता। सिकंदर ने कहा, महाराज वहाँ विपुल ऐश्वर्य है, धन दौलत है, आपको पूर्ण सम्मान दिया जाएगा, आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। महात्मा जी के मन पर सिकंदर के प्रलोभन व उसके मान सम्मान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे राजा को सम्मुख देखकर विचलित भी नहीं हुए। कारण यही कि वे नाम के रंग में रंगे हुए थे। जिसका मन नाम में रंगा हुआ है उस पर माया असर नहीं कर सकती तथा प्रलोभन भी डुला नहीं सकता। संत सुंदरदास जी ने क्या सुंदर पंक्तियाँ लिखी। पायो है मनुष्य देह अवसर बंधु है ये, ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए। भूलत है बावरे तो अब के शयानु हो, रतन अमोल सो तो काहे को ठुकराइए। समुझ विचार कर ठगन को संत त्याग, ठगबाजी देख कर मन न डुलाइए। सुंदर कहत ता ते सावधान क्यों न होई, हर को भजन करे हर में ही समाइए। अर्थात मनुष्य जन्म को पाकर यदि नाम की अमूल्य निधि संचित नहीं की तो फिर सावधानी की आवश्यकता है। ये मोह माया के प्रलोभन जीव को ठग कर इसकी अमूल्य निधि को हड़प लेते हैं। इनसे सावधान रहने का एक ही रास्ता है कि अपने ईष्ट देव की आज्ञा अनुसार अपने मन को पूर्णतः नाम में लगा देना। महात्मा जी प्रभु के असीम दिव्य आनंद से पूरित थे, जैसे गागर में सागर। अभाव उन्हें है ही नहीं जो लोभ करें। अतः महात्मा जी ने कहा, सिकंदर इन सब की नश्वरता देखकर ही मैंने विवेकपूर्ण इन सब वस्तुओं का त्याग किया है। अब मैं पुनः इसमें फंसना नहीं चाहता। सिकंदर को इसमें अपना बड़ा अपमान लगा। उसने कहा, आप अगर नहीं मानोगे तो मैं तलवार से अभी आपका सिर कलम कर दूँगा। महात्मा जी कहने लगे कि मृत्यु असंभावी है, यह विधि का विधान है। मुझे यदि इसी तलवार से ही मरना होगा तो मुझे कोई डर नहीं। इस नश्वर शरीर का त्याग तो करना ही है, चाहे किसी भी तरह से किया जाए। मैं तो इसे बंधन मुक्ति समझकर प्रसन्न हूँ। महात्मा जी के ये वचन सुनकर सिकंदर बहुत ही प्रभावित हुआ। महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा तथा क्षमा मांगी और कहने लगा, जैसी मैंने संत महिमा सुनी थी आपको उससे भी बढ़कर पाया। मुझे क्षमा करने भगवान, मुझे भी कोई युक्ति बतलाइए जिससे मुझे भी जीवन में परम संतुष्टि और सुख का अनुभव हो। महात्मा जी ने कहा, कबीर वो धन संचिए जो आगे को हो, शीश चढ़ाए गाठरी जात न देखा कोई। सिकंदर बुद्धिमानी इसी में है कि मनुष्य शरीर मिलने पर जिसने आत्मिक धन जोड़ा उसी का जीवन सफल है। यही सच्चा धन साथ जाएगा। सांसारिक संपदा तो यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। आत्मिक धन संचित करने के लिए अपने तन को सद्गुरु की सेवा में व मन को नाम की कमाई में लगाया जाए। नाम की कमाई से ही जीव भक्ति का अच्छे सुख प्राप्त कर सकेगा, जिसके बाद जीवात्मा को कोई दुख नहीं सताएगा। सुखी रह कर के वो मालिक की दरगाह में भी उज्जवल मुख होकर के जाएगा। महात्मा जी ने ये वचन सिकंदर को सुनाए तो सिकंदर ने इन पावन वचनों को अपने हृदय में धारण किया। महात्मा जी से नाम की दीक्षा ली। इस अमूल्य निधि को संचय करने का दृढ़ संकल्प लेकर के वो अपने देश वापस लौट गया। इसीलिए ही साधक हमेशा अपने सद्गुरु से यही विनय करता है, बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख
दे नाम संतोखिया उतरे मन की भूमि। हे सद्गुरुदाता दयाल जी, सिवाय आपके इस संसार में सब मिथ्या पसारा। आपका बख्शा हुआ नाम ही सत्य है, वह लोक परलोक का संगी साथी है। हे प्रभु, हमारी झोली में इसी सच्चे नाम की दात बख्शिए, ताकि हमारे मन से सर्व कामनाएं दूर हो करके आपकी आनंददायिनी भक्ति प्राप्त हो। आपकी श्री चरण कमलों के ध्यान में श्रुति को विलय करके मनुष्य जन्म के लक्ष्य को पूर्ण कर सकें, एक शरणागत साधक की यही मांग है।